नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, हम आपसे बात करने जा रहे हैं ऐसे 4 गवर्नमेंट प्रोजेक्ट स्टॉक्स की जो आपको स्टडी करना चाहिए और आपको देखने चाहिए। और इनमें एक अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मौके अभी आपको मिल सकते हैं या आप तुरंत ही इन स्टॉक्स को खरीद लीजिए। समय दीजिए, मार्केट को थोड़ा स्टेबलाइज होने दीजिए, मगर इन स्टॉक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं अगर आप को ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया में भरोसा है, भारतीय सरकार पर भरोसा है कि वो कुछ काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि स्टॉक जो हमने डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में, कृपया करके उसको कोई टिप मत समझिएगा। ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए स्टॉक बताए जा रहे हैं और इनको स्टडी कीजिए, क्योंकि मैं साफ बता रहा हूँ आपको, अभी मार्केट इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है। अभी थोड़ा समय दीजिए, देखते हैं अभी क्या होता है, किस किस तरीके की मार्केट आने वाले समय में होती है, क्योंकि काफ़ी अभी वॉलेटाइल है, अभी बहुत ऊपर है मार्केट। अभी ये जो स्टॉक मैं बता रहा हूँ, ऐसा मुमकिन है कि करेक्शन के बाद भी अभी इनमें बहुत जगह बाकी है। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला स्टॉक जो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, उस स्टॉक को अगर देखें तो 7100 करोड़ रुपए की कोई मार्केट कैप है, इससे ज़्यादा की मार्केट कैप है। और सबसे बढ़िया बात है, मैंने हाईलाइट की हुई है आरओई, आरओसी, ठीक है, डेप्ट टू इक्विटी थोड़ी सी ज़्यादा है, डेप्ट टू इक्विटी, आरओई भी बहुत कम है, डिविडेंड फिर भी कंपनी दे रही है डिविडेंड भी, और आरओसी जो है वो 10 का दे रही है। मगर अपने सेक्टर के हिसाब से ठीक है, क्योंकि हम बता ही चुके हैं, हम रियलिटी के सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। सेल्स ग्रोथ कंपनी की अच्छी है, बट बाकी सारी चीज़ें कंपनी की जो वीक है। मगर अच्छी चीज़ क्या है कंपनी की, ये तो देखिए पुरानी चीज़ों के बेस्ड पे आती है ना। अच्छी चीज़ क्या है कंपनी की कि कंपनी के एज ऑफ 2024 द कंपनी हैड एन ऑर्डर बुक ऑफ रुपीज़ 17,400 करोड़ रुपए, राइट, और रुपीज़ 25,000 करोड़ के आसपास 2022 में थी। तो यानी कि कंपनी के पास 17,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, यानी कि कंपनी की मार्केट कैप कितनी है, 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मगर कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है वो अपनी मार्केट कैप से दुगने से भी ज़्यादा की है। ठीक है, तो ये कंपनी की बातें हैं। अब देखिए, नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का फिलहाल के लिए कम चल रहा है, मगर पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी हो चुका था। तो हम देख रहे हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट्स रहते हैं वो ज़्यादातर फ्लक्चुएटिंग रहते हैं। जैसे अगर 2013 में देखा जाए तो कोई 240 करोड़ के आसपास थे, जो 2015 में 88 करोड़ ही थे सिर्फ, और 2018 में और 19 में कोई 500 करोड़ से ऊपर के हो गए, बट जो कि 2022 और 2023 में बिल्कुल नील ही थे, मतलब देखा जाए तो नुकसान ही था। और फिर 200 और 338 करोड़ रुपए आए। तो ये भी एक फ्लक्चुएशन वाली चीज़ें हैं, मगर रिस्क है तो इश्क है वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कंपनी काम क्या करती है। कंपनी रियलिटी की है तो सबको पता ही है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, रियलिटी सेक्टर की कंपनियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मगर कंपनी भारत को निर्माण कर रही है दोस्तों। कंपनी ब्रिजेस बना रही है, कंपनी एयरपोर्ट्स में निर्माण कर रही है, कंपनी हाईवे बना रही है, कंपनी मेट्रो रेल के ट्रैक बिछा रही है, कंपनी एयर स्ट्रिप्स बना रही है, कंपनी कोल माइनिंग में काम कर रही है, इरीगेशन के लिए डैम बना रही है, सड़कों की कनेक्टिविटी के लिए टनल बना रही है, होटल्स बना रही है, अर्बन डेवलपमेंट कर रही है। तो कंपनी ये सारे काम करती है। तो कंपनी के अंदर तो दम है। भारत का निर्माण तो अभी होना ही है ना, अभी तो शुरुआत ही हुई है भारत के निर्माण की। ठीक है, अब अगर कंपनी का नाम आपको पता लग चुका होगा, डीबीएल है। डीबीएल की फुल फॉर्म होती है दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड। ठीक है, और ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट के हिसाब से हम देखेंगे कि जुलाई के बाद से अभी तक कंपनी ने कोई खास रिटर्न दिए ही नहीं है, और बल्कि लॉस में ही है, और आरएसआई भी लो है, और कंपनी का जो स्टॉक है वो सीधे सीधे डाउन ट्रेंड पे है। ठीक है, तो बिना देरी करे चार्ट पे चलते हैं। अगर हम चार्ट पे देखते हैं ना दोस्तों, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चार्ट जो है वो वीक ही लग रहे हैं, और कंपनी का जो पूरा स्टॉक है वो थोड़ा डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। ठीक है, और हमें ऐसा लगता है कि कंपनी आपको मौके देगी, ये जो मार्केट है वो मार्केट आपको मौके देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि असल में तो देखिए, मैं तो चाहूँगा कि ये 350 के आसपास इस रेंज में आए तो बढ़िया रहेगा, परंतु कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि यहाँ से भी इस रेंज के हिसाब से भी ये जो 400 की आसपास की जो रेंज आ रही है, यहाँ से भी इसमें एक रिबाउंड आ सकता है। बट जब यहाँ पर आएगा उसके बाद देखी जाएगा कि इस लेवल पर आता है या नहीं आता। ठीक है, तो सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य के लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है। जो उसमें स्टॉक बताएंगे हम वो सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य के लिए, इससे ज़्यादा इसका कोई और पर्पस नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों, ये तो पहला स्टॉक है दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड। आप इसको देखिए, स्टडी कीजिए, समझिए कि इसमें क्या कैसे आप इसमें ठीक
तरीके से एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अब अगला स्टॉक जो है दोस्तों, उसके लिए मेरे को डिस्कशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सीधा नाम बता देता हूँ। उसका नाम है NBCC। दोबारा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इसका भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है और स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मगर स्टॉक बहुत ही धांसू कंपनी है, सीधी सीधी बात बताऊँ तो आप देखिए NBCC पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ में पहले भी बना चुका हूँ और ये एक अच्छा सपोर्ट लग रहा था यहाँ पर, बट ये अब सपोर्ट टूट चुका है। अब ये NBCC जो है ना, ये 70 रुपये के टारगेट के लिए चालू हो चुका है ये यहाँ पर, ठीक है। मगर मुझे लगता नहीं ये 70 रुपये पे जाके रुकेगा, क्योंकि रियलिटी सेक्टर में ना थोड़ी सी कमज़ोरी लग रही है और मुझे लगता है कि NBCC आपको 40, 50, 57 इस रेंज को आपको दिखा सकता है, ठीक है। मतलब 50 रुपये के आसपास की रेंज को भी, इस रेंज को भी NBCC आपको दिखा सकता है, ठीक है। तो पहला मेरा तो टारगेट यही आ गया है कि भाई ये 70 रुपये के नीचे आए, ये 70 रुपये के आसपास आए 97 रुपये से, और उसके बाद इसको दोबारा स्टडी किया जाएगा, समझा जाएगा कि लेने लायक लगता है या नहीं लगता, और उसके बाद देखते हैं क्या। अच्छा देखिए, अगर इसमें तेज़ी आई तो उसको हर हाल में अपना ये 120 रुपये का लेवल तोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद उसका दूसरा 128 रुपये का जो लेवल है वो खड़ा हो जाएगा उसके सामने एज अ रेजिस्टेंस, और पॉसिबल है कि 128 के लेवल के बाद ये दोबारा नीचे की यात्रा करने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रैप भी हो सकता है आम रिटेल निवेशकों के लिए कि भाई ऊपर आ गया, अच्छा ये तो दोबारा तेज़ी आ गई, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से चल सकते हैं। तो NBCC को भी आप स्टडी कीजिए। अच्छा, अब जो मैं आपको स्टॉक के नाम बता रहा हूँ दोस्तों, ये 4 नहीं बल्कि थोड़े से ज़्यादा ही स्टॉक के नाम बता दूंगा मैं आपको, मगर अगले नाम जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षक उद्देश्य से हैं। आप इनको समझिए, समय बिताइए इन स्टॉक्स के साथ, देखिए कि क्या सा चल रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है, ऊँट किस करवट बैठता है तब लीजिए, क्योंकि अभी निवेश के लिए स्टॉक्स नहीं है। तो मैंने जो इसका नाम दिया है उसमें HCC यानी कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, पटेल इंजीनियरिंग और अहूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये जो कंपनीज है ना दोस्तों, ये जो HCC है, ये बहुत अच्छी कंपनी लग रही है, क्योंकि इसका काम जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग काम है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। पटेल इंजीनियरिंग भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग काम कर रही है, ठीक है। और अहूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स के तो खैर काम मेरे को पता है, काफ़ी बारीकी से मैंने इनका देखा है काम भी, ठीक है। तो अहूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को भी काफ़ी काम है जो वो काम कर रही है, ठीक है। तो इन स्टॉक्स को भी देखिए दोस्तों। अब अगर आप चाहते हैं तो मैं इधर देख लेते हैं यहाँ पर। अगर हम HCC के बारे में देखें दोस्तों, तो HCC मेरे को ऐसा लगता है, इसमें ऑल्दो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस स्टॉक में मेरा ऑलरेडी निवेश है, और अभी से निवेश नहीं है, मैं काफ़ी पहले से काफ़ी निचले स्तरों पे इसमें निवेश किया हुआ है। तो ये एक डिस्क्लेमर है, और अभी इस स्टॉक को ख़रीदना उचित नहीं है, ठीक है। और एक काम करते हैं, मैं इसमें से मूविंग एवरेज जो है इसको बंद कर देता हूँ। अब देखिए मैंने किस स्तर पर ख़रीदा था और क्यों ख़रीदा था, मैं बता दूँ। मेरा जो निवेश है दोस्तों, इसमें लगभग 20 रुपये से भी कम की मेरी एवरेज बन रही है स्टॉक में, और मैं अभी भी इसको होल्ड कर रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट बीच में बुक किया था, मगर अब उसके बाद दोबारा जो है उसमें मैंने निवेश किया, और अभी भी मतलब मैंने देखिए ऊँचे स्तरों पर भी इसमें निवेश किया, और उसके बाद भी मेरा जो निवेश है वो 20 रुपये से कम का मेरा एवरेज बन रहा है स्टॉक में, ठीक है। मगर होता क्या ना, जो स्टॉक में अच्छा फ़ायदा होता है उसमें अच्छी क्वांटिटी नहीं होती हमारे पास, तो यही बात रहती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो हालांकि कहने का मेरा मतलब क्या है कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये स्टॉक कुछ आने वाले समय में 80 रुपये के आसपास तक का टारगेट दिखा सकता है। मेरे को ऐसा लगता है। मगर बात क्या है ना, आप देखिए कि मेरी जो रिस्क कैपेबिलिटी है इस स्टॉक को लेकर काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मेरा जो निवेश है वो 20 रुपये से भी निचले स्तरों पर है, ठीक है। मेरी जो एवरेज बन रही है ऊपर के लेवल पे ख़रीदने के बाद भी, और इवन दो मैं उसमें एक बार प्रॉफिट कंज्यूम कर भी चुका हूँ, थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट मैं बुक कर चुका हूँ, और जो पार्शियल प्रॉफिट बुक किया था उसके बाद भी वेट किया, देखा, और फिर मैंने स्टॉक लिया, ठीक है। तो उसके बाद भी जो मेरा एवरेज बन रही है वो 20 रुपये से कम की बन रही है। ऑल्दो ये मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा था इस वीडियो में, बट फिर भी एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मेरा इसमें निवेश है, और ऐसा मुमकिन है कि मेरे इस वीडियो को बनाने में स्वार्थ भी हो। तो अभी आप निवेश मत कीजिएगा कृपया करके, और मेरे कहने पर इसमें निवेश मत कीजिए। आपकी अपनी समझ होनी चाहिए, आपका अपना ड्यू इंटेलिजेंस होना चाहिए, आप किसी अच्छे वित्तीय निवेशक की सलाह से इसमें निवेश कीजिए, वही बेहतर रहेगा। अन्यथा आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी नुकसान भी हो सकता है दोस्तों। तो अब यहाँ पर लग क्या रहा है कि मेरा जो इसमें मानना ये था कि ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, समय के लिए, और मेरा इसमें रिस्क कैपेबिलिटी और वेटिंग पीरियड भी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर ये नहीं चला ये राइट, ये 10 सालों में जब चलेगा, मतलब मैं इससे 80 रुपये जब आएगा तब निकाल दूंगा अपने आप।
ठीक है। अब ये अब भाई आए 10 साल बाद आए, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये मेरा एक एचसीसी के रिगार्डिंग व्यू था। दूसरा एनबीसीसी की अगर रिगार्डिंग व्यू देखे तो अब मैं आपको बताता हूँ एनबीसीसी के रिगार्डिंग क्या था कि ये स्टॉक हमने काफ़ी पहले ख़रीदा था, काफ़ी निचले स्तरों में ख़रीदा था और काफ़ी पहले हम इस स्टॉक में से एग्जिट भी मार चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद ये स्टॉक कभी पकड़ में आया ही नहीं है। मतलब अगर आपको सही बात बताऊँ तो ये मैंने कोई 20-22 रुपये के आसपास ये स्टॉक जब था तब मैंने इसे पकड़ा था, और उसके बाद ये स्टॉक लगभग कोई 50-55 के आसपास मैंने इसको बेच भी दिया था, ठीक है। और उसके बाद से स्टॉक को मैंने पकड़ ही नहीं पाया, और यहाँ पर भी मतलब मैं इस फॉल में भी नहीं पकड़ पाया था, सिर्फ फेब मार्च का ये जो भी पीरियड होगा। और उसके बाद इस दौरान मैंने कोई रैली में इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, और मैं वेट ही देख रहा था कि कभी नीचे जाए। और अब ये मेरे को थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है निचले स्तरों पे, बट मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों कि ये 70 रुपये के लेवल को दोबारा दिखा सकता है। मतलब मुझे अब ऐसा लगता है कि ये जो स्टॉक है ये इन स्तरों को ये दोबारा से छू सकता है। अब जब मैं तो देखिए वेट करूँगा, क्योंकि क्यों वेट करूँगा, क्योंकि मेरे को मेरा मुझे ऐसा देखिए, ये जो होता है ना, ये जो ग्रीन लाइन होती है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये अट्रैक्ट कर रही है इसको अपनी तरफ। तो ये इसको अट्रैक्ट कर रही है, अब देख रहे हैं ये जा रहा है उसकी तरफ, है ना। तो ये इस स्तरों पर आएगा और 73 रुपये के आसपास आएगा। उसके बाद ऐसा मुमकिन है कि 73 रुपये से भी नीचे की यात्रा में चालू हो जाए। तो जब ये 73 रुपये पर आएगा, उसके बाद ये नहीं कि आंख बंद करके 70 रुपये 73 रुपये पे ले लेना है। उसके बाद देखा जाएगा कि स्टॉक की चाल क्या बनती है, क्या इसमें स्ट्रेंथ है, या ऊपर पहुंचने की स्ट्रेंथ है, या मूव करने की, या अभी भी ये ट्रैप में है और आपको नीचे ही की तरफ मिले, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी बहुत बार होता है, ठीक है। तो और हमने मंथली कैंडल के बेसिस पे अगर खरीदेंगे तो मंथली कैंडल के हिसाब से ही बेचेंगे भी, ठीक है। या चलिए वीकली कैंडल के हिसाब से बेचेंगे, वो एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, कैसे निकलना है, कैसे कब एंट्री करनी होती है, कब एग्जिट करना होता है। एग्जिट स्ट्रैटेजी भी बड़ी मैटर करती है। तो खैर ये एनबीसीसी के रिगार्डिंग था। एक और स्टॉक है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लगता है मेरे को, अल्लूवालिया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इस स्टॉक को देखते हैं। इस स्टॉक में भी मेरे को सेम केस ही लगता है कि ये भी थोड़ा करेक्ट होगा भी, और 900 रुपये के बाद देखते हैं कि किस सिचुएशन पे आता है। मेरे को ऐसा लगता है ये स्टॉक 700 की रेंज के हिसाब से कुछ ठीक ठाक लगता है, 700 सवा 700 की रेंज में आके। मगर इससे ऊपर तो मेरे को ये स्टॉक ना मतलब सही नहीं लगता। हालांकि काम कर रही है, मतलब अगर मैं जैसे दिल्ली में रहता हूँ दोस्तों, तो दिल्ली में जो इंडियन गवर्नमेंट के जो एरिया है हमारा, भारतीय सरकार का, देशवासियों का, उसमें जो क्या बोलते हैं, कुछ एम्बेसीज़ का है, और उस एरिया में इनके काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, इनके काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस एरिया में, ठीक है। जो जैसे दिल्ली का चाणक्यपुरी का इलाका बोला जाता है, जहाँ पे काफ़ी एम्बेसीज़ हैं और एक हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, मतलब एम्बेसी एरियाज़ है जहाँ पे दूसरे देशों के दूतावास है। तो वहाँ पे इनके काफ़ी काम चल रहे हैं, देखने को मिलते हैं इनके को बोर्ड्स और इनका काम, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स तो हैं इनके पास, नो डाउट, और काम भी चल रहा है, नो डाउट। तो बट फिर भी ये जो स्टॉक है, ये भी स्टॉक ना दोस्तों थोड़ा सा मेरे को ऊपर लगता है, और मेरे हिसाब से ये स्टॉक अगर 700 के आसपास आएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि स्टॉक में क्या करना है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से कुछ कंपनीज़ हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जिसको मैं प्रेफर करता हूँ। हालांकि स्मॉल कैप में मेरे पास काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, और बट कुछ स्टॉक्स इसमें डिस्कस करने लायक नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि रिस्क कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। दोबारा बताना चाहता हूँ दोस्तों, कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, और इस टाइम किसी की रिकमेंडेशन सुनने का माहौल भी नहीं है। इस टाइम आपको अपनी जेब, अपनी सिचुएशन, आने वाले भविष्य के लिए पैसे की बचत के आधार पर ही आप निवेश कीजिएगा, अन्यथा निवेश मत कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो को अंत तक देख चुके हैं तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को के माध्यम से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दैट्स इट, थैंक यू।